25 लाख होगा और रैशनैलिटी के तौर पर ऑडिटेड अकाउंट्स देंगे। कोई भी 20% प्रॉफिट से ज़्यादा फीस मुकर्रर नहीं करेगा। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की कमेटी में ये तय पा गया, कोर्ट में ये सेटल कर तय पा गया। जब ये मामला तय पा गया उसके बावजूद फिर कॉलेजेस को फ़ीसों के मामले में तंग किया जा रहा है। तो हमारा पहला इशू ये है कि जो कुछ आपने डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की कमेटी में तय किया या कोर्ट में तय किया उसको इन ट्रू लेटर एंड स्पिरिट इम्प्लीमेंट करें। दूसरा हमारा इशू था वेकेंट सीट के क्राइसिस का। आज से 3 साल पहले आपके कैमरे इसी तरह लगे थे और आपको बता दिया था कि ये सेंट्रल इंडक्शन मुल्क को तबाह कर देगी। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने सेंट्रल इंडक्शन शुरू की थी कि इससे मेरिट आएगा। मैंने आपको कहा था ये मेरिट भी तबाह हो जाएगा। तो वो प्राइवेट कॉलेजेस जिनका 80% मेरिट होता था अब 55% पे भी सीटें पूरी नहीं कर सक रहे। तो आपको पता चल गया है कि सेंट्रल इंडक्शन की वजह से लोग ख़राब हो रहे हैं। वो सेशन जो सितंबर में शुरू होना चाहिए था वो मार्च तक चल रहा है, 9 महीने आगे चले गए हैं। आपको पता चल गया है कि अपग्रेडेशन की वजह से कभी लोग फैसलाबाद जाते हैं, कभी सरगोदा, कभी लाहौर। आपको पता चल गया है कि टीचरों का सेशन पूरा नहीं होता। आपको पता चल गया है कि सीटें खाली रह गई। सीटें खाली रहना जुर्म है। पीएमडीसी फैकल्टी फैसिलिटीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर को देखकर कोटा एलोकेट करता है। जब आपने हमें वो कोटा एलोकेट कर दिया तो भर के देना भी तो आपकी जिम्मेदारी है। और मैं तो सादा सी बातें करता हूँ कि ये सीटें 2 साल पहले तो सारी पूरी होती थी। फिर ये कहा जाता है कि नहीं आपकी फ़ीस ज़्यादा इसलिए या लोगों का रुझान नहीं है। भाई ये भी गलत इन्फॉर्मेशन है। 1,32,000 लोगों ने MD कैट दिया है, सिर्फ 19,000 अकोमोडेट हुए हैं, बाकी कहाँ गए? तो अगर ये बाकी लोग दाखिला नहीं ले सके तो 2 बचे हैं। पहला सेंट्रल इंडक्शन, दूसरा MD कैट पूरी दुनिया में सिर्फ मेरिट डिटर्मिनेशन के लिए इस्तेमाल होता है, उस पर पास फेल नहीं होता है। कभी आप 2 क्राइटेरिया पे एक बंदे को कैसे जज कर सकते हैं? आप FSC का भी क्राइटेरिया रख के बैठे हुए हैं, आप MD कैट का भी लेके बैठे हुए हैं। तो भाई एक ही क्राइटेरिया होगा ना, ये दोनों तो एक दूसरे से कोरिलेट ही नहीं करते। तो हमारा पुराना मुतालबा जो था वो मैं दोबारा दोहराता हूँ कि MD कैट को सिर्फ मेरिट डिटर्मिनेशन के लिए होना चाहिए। तीसरा, आप कहते हैं पेइंग कैपेसिटी नहीं है। 7,000 बच्चा हर साल मुल्क से बाहर जा रहा है और सेंट्रल एशिया के सब स्टैंडर्ड, कैरेबियन के सब स्टैंडर्ड, चाइना से वो पढ़ के आते हैं और यहाँ आके फेल होते हैं। और हमारा मुल्क का फॉरेन एक्सचेंज भी बाहर जाता है। तो भाई हमारी सीटें तो सिर्फ 1800 खाली हैं, तो उन 7,000 को आप क्यों बाहर भेज रहे हैं? आप हमारी पॉलिसीज़ सीधी क्यों नहीं करते कि मामला सारे सीधे हो जाएं? तो हमारा दूसरा इशू ये है कि सेंट्रल इलेक्शन प्राइम मिनिस्टर कमेटी में तय हुआ था कि इस पर हायर एजुकेशन रिफॉर्म कमेटी बैठेगी, फेडरल सेक्रेटरी हेल्थ की सरबराही में, और बैठ के फैसला कर देगी एक्ट के मुताबिक। तो हम दूसरा मुतालबा ये कर रहे हैं कि वो जो हेल्थ रिफॉर्म कमेटी बनी थी वो बैठे और बैठ के फैसला करें, इससे पहले कि कॉलेज फाइनेंशियल डेथ से मर जाएं। सारे कॉलेज बंद हो गए, 44,000 बेड खाली हो जाएंगे। कॉलेज बंद हो गए, हर साल 11,000 डॉक्टर जो पूल में आते हैं वो नहीं बनेंगे। कॉलेज बंद हो गए तो वो फैकल्टी और इंफ्रास्ट्रक्चर था वो सारा ख़त्म हो जाएगा। तो अगर इसी तरह खाली सीटें नहीं तो बहुत जल्दी कॉलेज रहेंगे ही नहीं जिन्हें आप रेगुलेट कर सकें। ये हमारा दूसरा मसला है। तीसरा, इंस्पेक्शन परफॉर्म में या क्वालिटी स्टैंडर्ड जिनके नाम पर हमें ब्लैकमेल किया जाता है। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की कमेटी में मुस्तफ़ा कमाल साहब भी बैठे थे, वहाँ पर कियानी साहब, बिलाल कियानी साहब भी बैठे थे जो फाइनेंस मिनिस्टर या फेडरल मिनिस्टर रेलवे हैं। वहाँ पर तारिक बाजवा साहब भी बैठे थे, वहाँ पर लॉ के रिप्रेजेंटेटिव भी बैठे थे। बैठ के यही डिसाइड हुआ था कि इंस्पेक्शन परफॉर्मेंस में वो चीज़ें शामिल हैं जिनका क्वालिटी से ताल्लुक ही कोई नहीं। दुनिया जहाँ भी स्टैंडर्ड बनते हैं पहले कम्पिटेंसी फ्रेमवर्क बनता है कि आप कौन सा ग्रेजुएट पैदा करना चाहते हैं। कहीं ऐसा नहीं होता कि अंडर ग्रेड लेवल पर PG की रिक्वायरमेंट डाली जाए। आप हमसे न्यूरो, रेमेटोलॉजी और इमरजेंसी के एक्सपर्ट मांग रहे हैं, वो मुल्क में हैं ही नहीं है। वो जितने हेल्थ केयर प्रोफेशनल हैं उनका रजिस्टर सारा आपके पास है कि कितने लोग मुल्क में अवेलेबल हैं। तो जो लोग मुल्क में अवेलेबल ही नहीं हैं वो सुपर स्पेशलिटी या PG की रिक्वायरमेंट आप अंडर ग्रेड में क्यों मांग रहे हैं? दूसरा, वो चीज़ें जिनसे क्वालिटी नहीं बढ़नी। आप कह रहे हैं 5 करोड़ रुपया जमा कराएं,
बैंक गारंटी एग्जिस्टिंग कॉलेज से, इससे क्या क्वालिटी पढ़नी है, इससे क्या क्वालिटी पढ़नी है। आप बेड ऑक्यूपेंसी बढ़ा रहे हैं, पूरी दुनिया में रिसर्च कहती है कि डे केयर सर्जरी करें और लोगों को जल्द से जल्द फारग करें ताकि इन्फेक्शन ना हो, आप उल्टी तरफ जा रहे हैं। आपने 2012 पर हमारी इंस्पेक्शन की, तब हॉल की रिक्वायरमेंट ये थी, रातों रात आप कह रहे हैं डबल कर दें। मैं एक रात में इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डबल कर दूँ? आप मुझसे वो फैकल्टी मांग रहे हैं जो है ही नहीं। मुल्क में तो नर्सों की शॉर्टेज है, मुल्क में तो डॉक्टरों की शॉर्टेज है। तो हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि बैठ के देखें किससे क्वालिटी बढ़नी है, जिनसे क्वालिटी बढ़े आप ऐड कर लें, लेकिन अगर इररेलेवेंट चीज़ें हैं, पीजी की चीज़ें हैं, उनको तो निकालें। और रातों रात आपने स्टैंडर्ड पासिंग 70% से 90 कर दिया। पूरी दुनिया में मैंडेटरी रिक्वायरमेंट और होती है, एसेंशियल और होती हैं, क्वालिटी की रिक्वायरमेंट और होती हैं, ये सारे 100/100 होते हैं। तो साफ इससे जाहिर होता है कि आप मर्ज़ी से लोगों को पास करना चाहते हैं, मर्ज़ी से फेल करना चाहते हैं, इंस्पेक्शन को धौंस और धांधली के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो मेरी ये भी गुजारिश है आपके तवज्जुह से कि जो फैसला डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कमेटी में इस हवाले से भी हुआ था कि सेक्रेटरी हेल्थ सरबराही करें, मेडिकल एजुकेशन रिफॉर्म कमेटी बनाई जाए, जिन चीज़ों से क्वालिटी बढ़ती है उनको ऐड कर लें, नहीं बढ़ती लेस कर दें, उस पर भी अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। चौथी चीज़ जो सबसे बड़ी चीज़ है, मैं आपके तवज्जुह से ख़ास तौर पर उस पर तवज्जो दिलाना चाहूँगा, ये स्टेक होल्डर इंक्लूसिवनेस की पॉलिसी है। पूरी दुनिया में लोग स्टेक होल्डर्स को साथ बिठाते हैं, मशवरे से चीज़ें इम्प्लीमेंट करते हैं। अफसोस वो PMDC जो पहले कभी डेमोक्रेटिव होती थी, जिसमें सारे लोग शामिल होते थे, उसमें सबको निकाल दिया गया। 18 लोग काउंसिल में हैं। इन 18 लोगों में फिलैंथ्रोपिस्ट भी है, आर्किटेक्ट भी है, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है, सारे फेडरल सेक्रेटरी भी हैं, सर्जन जनरल साहब भी हैं, CPSP का सदर भी है, सारे हैं। लेकिन 184 में से जो 110 कॉलेजेस के मालिकान हैं उनमें कोई शामिल नहीं है। तो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के सामने ये भी इशू रखा था, तो उन्होंने ये ऑर्डर जारी किया था कि 2 मेंबर शामिल किए जाएँ लॉ में अमेंडमेंट से। ज़ाहिर है 18 में 2 ऐड होकर कोई डिसीजन पे तो नहीं इम्पैक्ट कर सकते, लेकिन वो आपको बता सकते हैं कि किस डिसीजन पे आपका मजाक उड़ेगा, कौन सा इम्प्लीमेंट हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता। इसके अलावा फैसला हुआ था कि एकेडमिक बोर्ड में जो नॉमिनेशन पिक एंड चूज से होती हैं वो भी हमारी मर्ज़ी से हों, ताकि हम वैल्यूएबल इनपुट दे सकें। ये भी डिसाइड हुआ था कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल में से 7 मेंबर आपके हैं, 1 प्राइवेट सेक्टर का होना चाहिए। अफसोस उस पर भी अमल दरामद नहीं हुआ। तो मैं आज शुक्रगुजार हूँ अपने सारे मीडिया के दोस्तों का कि उनके तवज्जुह से हम इस बहुत बड़े क्राइसिस की तरफ आपकी तवज्जो दिला सकें। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर ये क्राइसिस हल ना किया, ये कॉलेजेस बाकी नहीं रहेंगे, और ये कॉलेजेस बाकी नहीं रहे तो डॉक्टर नहीं रहेंगे, और डॉक्टर नहीं रहे तो आपको बाहर से डॉक्टर इम्पोर्ट करने पड़ेंगे। तो हम ईरान और बाकी मसाइल इसराइल और अमेरिका के तो हल कर रहे हैं, हमें अपने मसले भी हल करने चाहिए, और ख़ास तौर पे वो मसले जो हम डिसाइड कर चुके हैं। मेरी आज गुजारिश है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब से कि काइंडली हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आपने ये 18 दिसंबर को फैसला किया था, आज मार्च आ चली है, प्लीज़ इंक्वायरी करें कि कौन लोग हैं वो जिन्होंने आपके फ़ैसलों को इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, जिन्होंने आपके फ़ैसलों के मिनट बदले, क्योंकि जब तक आप इन लोगों को नहीं पकड़ेंगे हमारा हेल्थ केयर सेक्टर फ्लरिश नहीं करेगा। तो मैं आज डिमांड करता हूँ, महकमाना इंक्वायरी की उन लोगों के ख़िलाफ़ जिन्होंने फ़ैसलों की इम्प्लीमेंटेशन रोकी। दूसरा मैं डिमांड करना चाहता हूँ कि जो फ़ैसले आपने सादर फरमा दिए अपने मिनिस्टर साहिबान की मौजूदगी में, उन पर इम्प्लीमेंट किया जाए। दूसरा मैं मिनिस्टर हेल्थ से भी गुजारिश करना चाहूँगा मुस्तफ़ा कमाल साहब से। मुस्तफ़ा कमाल साहब जब आए थे तो लोगों की उनसे बड़ी उम्मीदें थी कि उन्होंने कराची को एक मेयर की सूरत में टर्न अराउंड किया था, लेकिन वो क्या चीज़ें हैं जो उनको हेल्थ केयर सेक्टर टर्न अराउंड नहीं करने दे रहे, और वो क्या PMDC में ऐसे वो माफियाज बैठे हैं जो उनको वो चीज़ें इम्प्लीमेंट नहीं करने दे रहे जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब ने उन्हें कहे थे। तो मैं गुजारिश करूँगा मुस्तफ़ा कमाल साहब से भी कि बराए मेहरबानी हम आपसे इंसाफ मांगते हैं, कोई फेवर नहीं मांगते। हम ये कहते हैं कि जो चीज़ आपने डिसाइड कर ली उसे इम्प्लीमेंट होने दें ताकि हेल्थ केयर सेक्टर बच जाए, और ये प्राइवेट सेक्टर की बात हम नहीं कर रहे हैं। मैं दोबारा
मैं पाकिस्तान का हेल्थ केयर सेक्टर बचाने की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा बिलाल कैनी साहब से मेरी गुजारिश है, तारिक बाजवा साहब की गुजारिश है, जो लोग वहाँ मौजूद थे उन सबसे गुजारिश है कि अगर हमारे जायज़ मुतालबात जो आपने ऑर्डर फरमाए थे पूरे ना किए तो बहुत जल्दी फाइनेंशियल डेथ का शिकार आपको कॉलेज मिलेंगे। कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं रहेगा, कोई कॉलेज ही नहीं रहेगा जिससे आप पूरी कर सकेंगे। आखिर में एक दफ़ा फिर मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ और अब सवाल जवाब के लिए हाउस ओपन करता हूँ। जितने सवाल आपके जेल में हैं, चाहे वो फीस से मुतालिक है, चाहे वो सेंट्रल इलेक्शन से मुतालिक है, प्लीज़ आप जरूर ठीक कीजिए। और पिछले दिनों जो शोर शराबा पड़ा हुआ था कि लोगों का रुझान ही नहीं रहा, मैं आपको दोबारा बताता हूँ, 1,32,000 लोगों ने अलीगढ़ के लिए अप्लाई किया था, 1,12,000 को दाखिला नहीं मिल सका। 7,000 हर साल बाहर जाते हैं फॉरेन एक्सचेंज लेके। ऐसा बिल्कुल नहीं है, डिमांड खत्म हुई है, बल्कि गवर्नमेंट की गलत पॉलिसीज है। अगर ये गलत पॉलिसी, चाहे वो गवर्नमेंट पंजाब की है, चाहे वो PMDC की है, अगर ये ठीक ना की गई तो इसका नुकसान आम आदमी को पहुँचेगा, इसका नुकसान हुकूमत को पहुँचेगा, इसका नुकसान आवाम को पहुँचेगा। तो मीडिया आंखों का, कानों का रोल अदा करती है। बाकी मामला में तो आप उस तरह नहीं बात कर सकते, लेकिन हेल्थ केयर सेक्टर में तो आप बात कर सकते हैं जो ना भी वर्जुल्म हो। थैंक यू वेरी मच। अच्छा साहब, ये जो नर्सिंग का मेरिट है ये 83% पे बात है, तो आप क्या समझते हैं कि मेडिकल का मेरिट कहाँ तक होना चाहिए? मैंने आपसे साथ ही बात की कि आपने एक मिनिमम क्राइटेरिया दे दिया XYZ के FSC में 65% नंबर होने चाहिए। मेरा मेरिट आप 2 साल पहले उठा कर देख लें 80% था। बाकी कॉलेजेस का मेरिट भी 75-80% था प्राइवेट सेक्टर का। ये क्या आपने 2 साल में छड़ी घुमाई है सेंट्रल इलेक्शन की? मेरिट के नाम पे आपने सेंट्रल इलेक्शन की है और मेरिट तबाह कर दी है। कॉलेजेस का 55% ऑफ मेरिट है, फिर भी सीटें खाली। तो अगर आप ओपन मार्केट में चीज़ें छोड़ देंगे तो चीज़ें ज़्यादा ठीक होंगी। दूसरा, जब आप सेंट्रल इलेक्शन में दाखिला करते हैं तो सिर्फ एक चीज़ होती है, आप नंबर। जब आप कॉलेजेस को खुद मौका देते हैं तो पूरी दुनिया में लोग विजन चेक करते हैं, मिशन चेक करते हैं, लोग चेक करते हैं कि वाकई आप पढ़ना चाहते हैं या नहीं पढ़ना चाहते, और फिर आप अलाइन है या नहीं अलाइन, फिर दाखिला देते हैं। तो यहाँ पर एप्टीट्यूड का कोई सिस्टम नहीं है। कोई भी शख्स जो नंबर लेके आ रहा है, चाहे वो मोटिवेटेड है पढ़ने के लिए या नहीं, आप उसे दाखिला देते हैं। इस वजह से बच्चे क्लासों में परफॉर्म भी नहीं करते। मैं चौधरी साहब के ऑफिस से देखरेख करता हूँ और एक गलतफहमी में चाहता हूँ कि इसका अदालत कर दूँ अभी, जो ये समझते हैं कि MD-CAT पे ज़्यादा नंबर आने का मतलब ये होता है कि मेरिट ऊपर है या उससे बेटर डॉक्टर बनेगा। तो दुनिया में ये बात गलत साबित हो चुकी है। UK में यूनिवर्सिटी ऑफ नॉटिंघम ने 2013 में एक बहुत बड़ी स्टडी की थी। उसमें उसने 3 चीज़ों के नंबर देखे थे। एक तो ये देखा था कि GCSE में कितने नंबर है, दूसरा देखा था A-level में कितने नंबर है, तीसरा देखा था UK-CAT पे कितने नंबर है। तो उन्होंने ये निकाला कि UK-CAT का डॉक्टरेट के रिजल्ट से कोई ताल्लुक नहीं, GCSE का थोड़ा सा था, जिसका ज़्यादा था वो A-level का था। चुनांचे ये सोच लेना कि इतने केयरफुली बनाने वाला सिस्टम है। उसके बाद अब यूनाइटेड किंगडम में भी, फ्रांस में भी, जर्मनी में भी, अमेरिका में भी, सारे डेवलप्ड कंट्री के अंदर जो एक्स्ट्रा एग्जाम होता है, जैसे कि हमारे यहाँ होता है, वो उसके नंबर जो है वो पास फेल नहीं होते, वो सिर्फ मेरिट डिटर्मिनेशन में हेल्प करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ की जो लाइन खींच दी गई है कि अगर इससे कम वालों को ले लिया गया तो मेरिट तबाह हो जाएगी, इससे मेरिट नहीं तबाह होती, इससे कॉलेजेस तबाह होते हैं, आपका हेल्थ केयर सिस्टम तबाह होता है। जी जी, इनके बाद मेरा सवाल ये है कि आपने एक एनालिसिस दिया है कि बांग्लादेश या भारत में अगर 50 लाख से 50 डॉक्टर बनना है तो पाकिस्तान में आपने कोई ऐसा क्राइटेरिया या एवेल्यूशन की होगी कि जो आपने ये खदशा जाहिर किया कि 40,000 बेड खाली हो जाएंगे अगर ये कॉलेजेस बंद हो गए, वहाँ पे स्टूडेंट्स ना आए और आपको रेवेन्यू ना जनरेट हो। तो आप क्या समझते हैं कि मिनिमम बेंचमार्क क्या होना चाहिए, कितनी फ़ी होनी चाहिए जिसकी वजह से ये तमाम कॉलेज? साथ में बात करता हूँ कि सरकारी कॉलेज में 50 लाख बच्चा 50,000 फीस करता है पे, लेकिन 50 लाख सरकार खर्च करती है। फिर आप 50 लाख में बना रहे हैं और मेरे इतने हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड आपने कर रहे हैं कि इतनी फैकल्टी हो, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर हो, तो मैं कम कीमत में कैसे बना सकता हूँ? दूसरा वेरी करता है,
मुख्तलिफ लोगों की फैकल्टी मुख्तलिफ है, इंफ्रास्ट्रक्चर मुख्तलिफ है, फैसिलिटीज मुख्तलिफ है। आका खान की और फैकल्टी है, LMDC की और है, लाहौर यूनिवर्सिटी की और है, हजरा नईम मेडिकल कॉलेज की और है। तो आप कैसे सबको एक साथ कर सकते हैं? और अगर आप बीगन हाउस और LGS की फीस एक नहीं कर सकते, अमेरिकन स्कूल की फीस पता है कर ली $12,000 का मतलब है 30 लाख से ज़्यादा फीस होगी। आप एजुकेशन पे पाबंदी लगाएं, बीगन हाउस पे लगाएं, लंच पे लगाएं, बाकी पे लगाएं, आप मेडिकल कॉलेज आप प्राइस तय नहीं कर रहे, आप क्वालिटी के ऊपर छुरी फेर रहे हो, आप क्वालिटी को ऐसी तैसी फेर रहे हो। कोई फैकल्टी चाहता है बहुत अच्छी लेके आना है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत चाहता है तो वो प्राइस पे करेगा ना। दूसरा, प्राइवेट सेक्टर में सबसे बड़ी वैल्यू पब्लिक होती है। आप देखते हैं कि आप कितनी फीस सपोर्ट करते हैं और उसके बदले में आपको फैकल्टी फैसिलिटीज कहाँ अच्छी मिल रही है। तो आप एक्ट भी कहते हैं कि आप अपनी मर्जी से फीस डिटरमिन कर सकते हैं, तो हम तो कहते हैं ये गैर कानूनी है। फीस हर कॉलेज को इख्तियार होना चाहिए और अब आपको इख्तियार होना चाहिए तो अपनी मर्जी के कॉलेज में फीस ले। जब फीस इख्तियार की थी और कॉलेज मर्जी में कुछ कर सकते थे, मेरिट भी आई था, सारी चीजें ठीक थी। अब क्या एक तरफ से सेंट्रल इलेक्शन की वजह से आप सीटें खाली मानी करी जा रही है, दूसरी तरफ से आप क्वालिटी स्टैंडर्ड बढ़ाई जा रहे हैं, तीसरी तरफ से हम कह रहे हैं फीस कम करें। तो ये तो बात के हाथों से मानने की बात है। और हमारा तो ये ख्याल है कि फीस मुकर्रर नहीं होनी चाहिए, जैसे एक्ट में लिखा है वैसे करें। हर कॉलेज का इख्तियार है, ये आवाम का इख्तियार है कि वो कॉलेज आए ना कहें, लेकिन जो आपने 18 से 25 मुकर्रर कर दी हम उसको मानते हैं, उसके मुताबिक एडजस्ट कर लेते हैं। और जो आपने कहा कि ऑडिटेड अकाउंट अगर आपने 20% प्रॉफिट तक कहते हैं, तय ये हुआ है कि 18 लाख हर कॉलेज फीस दे सकते हैं, 25 लाख तक वो ले सकता है जिसकी प्रॉफिटेबिलिटी 20% तक है। और भाई जो आपने कोर्ट में तय किया, जो आपने डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की कमेटी में तय किया, अगर आप उसको नहीं मानते और फिर कॉलेज को तंग करते हैं, कॉलेज की जाली फीस की नोटिफिकेशन आप जारी करते हैं, अवाम को या आपको गुमराह करते हैं। मेरी तो सिर्फ गुजारिश है कि उनके खिलाफ इंक्वायरी तो करें, जो मीडिया को गुमराह कर रहे हैं, जो अवाम को गुमराह कर रहे हैं, जो बच्चों को गुमराह कर रहे हैं, ये कोई पाकिस्तान की खिदमत नहीं करे। ऐसा ये कहने एक तो शुक्रिया PMDC का कि उन्होंने आपके खिलाफ ऐसी पॉलिसी लाई कि 3 साल बाद हमें दोबारा मिलने का मौका मिला है। PMDC ने जो 20 कॉलेज हैं जिनकी फीस बढ़ा दी है, क्या वो पानी का हिस्सा है? अगर उन्होंने ऑडिट रिपोर्ट जमा करवा दिया है तो पानी के जो दीगर मेंबरान हैं उनमें क्या मसला है? क्या कोई टैक्स डिवीजन का मतलब हो? दूसरा मेरा ये सवाल है आपसे, आप ग्रेजुएट पैदा कर रहे हैं, मेहनत ग्रुप के हमारी जो रेशो है आबादी की डॉक्टर की वो बड़ी हाई है, एग्रीकल्चर का निजाम नहीं है, लेकिन जो आपका ग्रेजुएट है आप ही के हॉस्पिटल में अगर काम करता है तो उसकी जो मिनिमम वेज है वो 40,000 से भी कम है। क्या आपकी कोई लाइबिलिटी नहीं है कि आप जो ग्रेजुएट से आप फीस ले रहे हैं और आप उससे खिदमत भी दे रहे हैं, उसकी जो सरकार के मुताबिक उसकी मिनिमम वेज होनी चाहिए? मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने सवाल किया, लेकिन इसमें इतनी परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मीडिया का बेचारे का काम ही ये है कि जहाँ गड़बड़ हो उसको जो हमारे मसाइल हैं वो सरकार तक पहुँचाए। तो सरकार तकलीफ देगी तो मुझे आपके पास ही आना है, और अगर आप भी मेरी आवाज़ या मेरे कान या मेरी आंखें नहीं बनेंगे तो फिर तबाही है, और ये तबाही आपकी भी है, आवाम की भी है, लोगों की भी है। मैंने तो साफ अर्ज की है कि हमारा तो एक कॉलेज का 5 से 6 बिलियन तबाह होगा, साथ इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ का आपका तबाह होगा। और जहाँ तक आपने फीसों की बात की, भाई एक एग्रीमेंट है रिटर्न PMDC का और पामी का कि आप मिनिमम 18 लाख फीस ले सकते हैं, मैक्सिमम 25 ले सकते हैं। आपने एक रैशनल देना है ऑडिटेड अकाउंट। जब ऑडिटेड अकाउंट्स बता रहे हैं कि ये 5% प्रॉफिट है सिर्फ, आप फीस क्यों मुकर्रर कर रहे हैं? और अभी उन्होंने जिन कॉलेजों की कर दी है, जिनकी नहीं की, ये क्या मंतक है ये हमें नहीं पता। हम यही तो कह रहे हैं कि जो आपने तय किया है उसको फॉलो करें, वो उसको फॉलो नहीं कर रहे। और जहाँ तक आपने कहा 40,000 50,000, भाई मैंने ऐसे भी डॉक्टर देखे हैं जो शायद 15 लाख एक केस का ले रहे हैं, ऐसे भी देखे हैं जो 500 ले रहे हैं। डॉक्टर की क्वालिटी पर डिपेंड करता है कि वो करता है क्या। और मैंने आपको जनरली बताया ये सारे मेरे करने के काम नहीं है। सरकार अपने टीचिंग अस्पताल प्राइवेटाइज करना चाहती है, पता कर लेना, समरियाँ तैयार हैं। और भाई तुम अपने अस्पताल प्राइवेटाइज करना चाहते हो, मेरे प्राइवेट अस्पताल को तुम बंद करना चाहते हो, यहाँ के बच्चों को तुम बाहर भेजना चाहते हो, बाहर से बच्चे हैं तुम्हें फेल करते हो, ये चक्कर क्या चल रहा है? और ये कॉन्स्पिरेसी मेरे खिलाफ नहीं हो रही। आप शायद समझ रहे हैं कि आज हम आए हैं कि पता नहीं हम होने लगे, और ठीक है एक काम नहीं करेंगे दूसरा कर लेंगे, कुछ और कर लेंगे। मैं तो आज सरकार से ये भी कह रहा हूँ कि अगर आप समझते हैं कि ये बहुत अच्छा काम है, आपकी कॉलेज में हमसे ले लीजिए,
आप ले लें, आप चला लें। आपसे अपने कॉलेज तो चल नहीं रहे, आप हमारे कॉलेज की तो बात करना चाहते हैं। और प्राइवेट सेक्टर में भाई हर टैलेंटेड बंदे को उसका मुआवजा पे किया जाता है, और जो मुआवजा नहीं पे करते तो कहीं और चले जाते हैं, उससे बेहतर जगह पर, उससे अच्छी जगह पर। ऐसा नहीं हो सकता। सरकार को अपनी जिम्मेदारी पे करनी है, नए डॉक्टर्स को खपाने के लिए हमें अपनी पे करनी है। अगर सरकार अपनी जिम्मेदारी पे नहीं कर रही, हम कैसे कर सकते हैं? 1000 पे एक डॉक्टर चाहिए या 1500 भी एक डॉक्टर नहीं है। तो ये सवाल मेरा ख्याल है आपको पीएमडी से पूछने चाहिए, सरकार से भी पूछने चाहिए कि अपने टीचिंग सरकार आप क्यों प्रायोरिटाइज कर रहे हैं। और मैंने मुद्दे क्या रखे हैं? मैंने कोई यहाँ पे इलीगल डिमांड तो नहीं की। मैंने तो पहली डिमांड ये की है भाई कि जो फीस मुकर्रर की है उसके बाद तंग न करें। मैंने दूसरी डिमांड ये की है कि जो सेंट्रल इलेक्शन आपने करनी थी मेरिट के नाम पर, मेरिट तबाह हो चुका है, खुदा का वास्ता आपको खत्म करना। मैंने तीसरी डिमांड ये की है कि क्वालिटी के स्टैंडर्ड जो आप लेके आए हैं, आप मुझे बता दो उसकी क्वालिटी क्या बढ़ी है, नहीं बढ़ी तो खत्म कर दो। चौथी डिमांड क्या की है कि 18 बंदे आप ले रहे हैं दुनिया में इकट्ठे करके काउंसिल चलाने के लिए जो हमें रेगुलेट करेगी। और भाई 2 बंदे जो आप हमारे भी ले लें ताकि आप बता दें क्या नेशनलिटी है, क्या चल सकते हैं, क्या नहीं। तो ये जायज़ डिमांड है। मीडिया अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा है भाई। मीडिया का काम है कि जो पाकिस्तान में तबाही हो रही है उसे बचाए और लोगों के सामने वाक़या ले, और बाप इख्तियार से सवाल पूछना आपका काम है। सर जी, आपने बात की तमाम का प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा एक मुझे समझ आया वो ये है कि आप एक माफिया का जिक्र कर रहे हैं। वो माफिया मुझे लग रहा है कि सर पीएमडीसी की सूरत में उधर बैठा हुआ है, जो कि पिछली गवर्नमेंट में भी था और इस गवर्नमेंट में भी। मतलब वो आपके लोगों को कैसे शामिल करेंगे कि अपनी बॉडी में अभी तक खुद इलेक्शन नहीं करवाया? नंबर 1 ये सवाल। दूसरा मेरा सवाल ये है कि आप दाखिलों की बात की, हालात बीडीएस के इसके इस दफा दाखिले में सबको पता है कि किस हद तक हुए हैं बीडीएस में, उसके नुकसान के हवाले से बताइए। 2 चीज़ें करेंगे। तो एक तो मैं प्रेसिडेंट पीएमडीसी को इस वक्त माफिया नहीं कहना चाहता, रजिस्ट्रार को कहना चाहता हूँ, मैं आपके सेक्रेटरी हेल्थ को कहना चाहता हूँ, पंजाब के सेक्रेटरी हेल्थ। लेकिन जिम्मेदारी है लोगों की। माफिया शायद किसी लड़कों की सूरत में हो, दाएं बाएं इधर लोग हों, मगर जिम्मेदारी है। अगर मेडिकल कॉलेज दफा होते हैं तो ये जिम्मेदार है। और जहाँ तक सीटें खाली नहीं, मैं दोबारा बताता हूँ बड़े आसान लफ्जों में, 1,32,000 लोगों ने एमडी कैट किया, सिर्फ 19,000 अकोमोडेट हुआ, 1,14,000 हो ही नहीं सकी। आपने 2 गलत काम किए। पहला, एमडी कैट मेरिट के लिए नहीं होता, वो आपने एफएससी का मेरिट रखा हुआ है 65% से कम ना आए। एमडी कैट सिर्फ मेरिट डिटर्मिनेशन के लिए होता है कि आप इसे ऐड करें। ये गलती है आप इसे ठीक रखें, आसानी से पॉलिसी की गलती। दूसरा, सेंट्रल इलेक्शन से आपने लोगों का सिस्टम से एमानत खत्म कर दी। सारी यूनिवर्सिटी सितंबर में दाखिले क्लोज कर देती हैं। आप सितंबर के दाखिले मार्च तक चला रहे हैं, फिर आप कभी बच्चे को फैसलाबाद ले जाते हैं अपग्रेडेशन के नाम पर, कभी आप उसे सरबता ले जाते हैं, कभी वापस ले आते हैं। ये तमाशा बंद करें और कॉलेज को दाखिले की इजाजत है जिस तरह पहले देती थी कि वो पोर्टल पे ऑनलाइन दाखिला कर देते। आज सेंट्रल इलेक्शन से पहले मेरिट 80% की था प्राइवेट कॉलेज, आज 55% की है। मैं तो डाटा से बात कर रहा हूँ, कोई अपनी बात ही नहीं कर रहा। तो ये जो क्राइसिस है, आर्टिफिशियल क्राइसिस है, ये सरकार की गलत पॉलिसियों के तहत है। अगर प्रेसिडेंट पीएमडीसी, रजिस्ट्रार पीएमडीसी या सेक्रेटरी हेल्थ की जाके इसका नोटिस लें, पॉलिसी ठीक करें, सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। अच्छा चौधरी साहब, मैं एक मशवरा देना चाहता हूँ। मशवरा ये है कि भट्टा माल खान वो सब एमएनए हैं और असम्बली में, शुगर बिल माल खान वो भी एमएनए हैं, वजीर हैं, असम्बली में हैं। तो आप अपने लोगों को क्यों नहीं कोई एमएनए बनवाते हो? इसमें आपका बड़ा अच्छा है क्योंकि सबसे ज्यादा शुगर असम्बली में पड़ता है। और हैरानगी मुझे होती है कि लोग पूछते हैं आप फीस क्यों लेते हैं। मैंने आपको कैलकुलेशन कर दी है, 4 करोड़ मंथली सैलरी मेडिकल कॉलेज की, 3 करोड़ अस्पताल की, 2 करोड़ बिल फीस, 12 करोड़ का महीना चलता है। सवाल अब नहीं होगा तो हम नहीं चल सकते। सरकार वही कॉलेज और टीचिंग अस्पताल 5 अरब में चलाते हैं। भाई इतनी एफिशिएंसी से चला रहे हैं, क्वालिटी दे रहे हैं, पब्लिक हमारी ताज है। पब्लिक यकीन करे ऐसी कॉलेज में दाखिला नहीं देते देती ना क्वालिटी ना हो। तो आपने ठीक मशवरा दिया है कि हमें एमएनए से तो एमएनए बनवा दें तो ठीक है। और करते हैं सर, ये जो फेडरल लेवल पे आपकी जो मीटिंग्स हुई, अगर आप वहाँ तो आपने
अगर वहाँ एड्रेस हो गया ये जो प्रोविंशियल लेवल में सेक्टर है, आप आइडेंटिफाई नहीं करते, आप डिमांड कर रहे हैं कि इंक्वायरी करते हैं, कोई इंक्वायरी कोई गवर्नमेंट सेक्टर की हो गया, एक तो उनको आप आइडेंटिफाई करें, दूसरा सवाल सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि आप सोशल मीडिया मॉनिटरिंग करेगा तो आपका इशू सॉल्व करता है सैलरी आपकी फी स्ट्रक्चर। ज़्यादातर आप लोगों के फीडबैक क्वेश्चन रेज करते हैं फी स्ट्रक्चर। मैं नहीं कहता कि इसको खत्म कर दें, वहाँ पे इशूज़ है, ठीक है, एक्सपेंसिव भी है। अगर इसको रैशनलाइज करते हैं एक रीजनेबल परसेंटेज है एप्लीकेंट्स की रेगुलर ड्रेस वो आएंगे, शायद इससे आपका इशू बढ़ जाए क्योंकि आप BDS का देख रहे 1100 सीटों में से 511 में ये बहुत बढ़ाएगी ना डेट इन दो क्वेश्चन के हिस्सा मैं सर सादा सी चीज़ें अर्ज करना चाहूँगा। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर फॉरेन ऑफिस में मीटिंग कर रहे हैं, मुस्तफ़ा कमाल साहब वहाँ बैठे हैं, बिलाल गैरी साहब बैठे हैं, तारिक वाइवा साहब बैठे हैं, लॉ मिनिस्टर के रिप्रेजेंटेटिव वहाँ बैठे हैं, PMDC वहाँ बैठी है, 2 जर्नैल वहाँ बैठे हैं, 18 बंदों में ये चीज़ें तय होंगी और वो रिकॉर्डिंग भी होती है। तय होने के बाद आप मिनट बदल रहे हैं नीचे से PMDC लेवल पर, और मिनट बदलने के बाद आपने कोर्ट में तय कर ली एक बात कि इतनी फीस ऐसे करते हैं, फिर आप एलओजी से काम ले रहे हैं। आपके पास आईएएस नहीं है कि इनसे प्यार से गुजारिश करना चाहते हैं ये जो साजिशी नासर है कि अगर ये पास ना आए हमारे पास ऑप्शन ही कोई नहीं कि फिर हम कोर्ट में जाएं, हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है कि हम बड़े बड़े इश्तेहार दें, हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है कि फिर 40,000 बेड बंद करके फिर बाहर खड़े हो जाए। फिर अपने मेडिकल कॉलेज को ताला लगाए, ताला लगाने के बाद सड़क पर पढ़ाते हैं, तो बिजली के बिल नहीं पे कर सकेंगे तो सड़क पर पढ़ाएंगे। जहाँ तक फीस का मसला है, मैं ज़्यादातर लोगों को फीसों के मसले पर गुमराह किया जाता है, मैं उसकी दोबारा थोड़ी रोशनी डालना चाहता हूँ कि हम थोड़े फैक्ट्स दे दें। मैंने अर्ज किया मेरे नेबर में बांग्लादेश और इंडिया है, आप गूगल पर उठा कर देखिए, एवरेज 40 से 50 लाख में वो मेडिकल कॉलेज की सालाना फीस है। सरकार है, आप प्लीज बजट तो आपके पास होंगे एक टीचिंग के 70 का, आप उसे नंबर ऑफ स्टूडेंट में डिवाइड कर लें, प्लीज 50 लाख कॉस्ट आती है। एक चीज की 50 लाख कॉस्ट है, आप मुझे जबरदस्ती करें कि मैं 18 में कर दूं तो मैंने क्वालिटी नीचे करनी है, लेकिन क्वालिटी नीचे करके मैं मेडिकल के प्रोफेशन के साथ जाती करूँगा, मैं वो कर नहीं सकता, मुझे वो क्वालिटी देनी है। तो हमारी फीस पहले ही कम है। तीसरा मैंने गुजारिश की है कि आप अमेरिकन स्कूल है, LGS स्कूल है, बिगनर स्कूल है, HSN स्कूल है और मुस्लिम यूनिवर्सिटियों में उनके नाम भी लेना चाहूँगा, वहाँ पर 30-30 लाख सालाना फीस है, बिगनर हाउस में 10 लाख सालाना फीस है। अब स्कूलों की ये फीस है, मेडिकल कॉलेज में जहाँ मुझे 150 फैकल्टी रखनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर रखना है, 500 बेड का अस्पताल चलाना है, मुझे कह रहे हैं उनसे कम कीमत में पढ़ा दें, तो मुझे कॉस्ट से कम में तो नहीं पढ़ा सकते। और जहाँ तक डेंटल के कम दाखिले हुए हैं भाई, उसकी वजह 2 है। मैं डेटे के साथ बात कर रहा हूँ, 1,32,000 में 1,14,000 को दाखिला भी मिला, उसकी वजह कि आपने MD कैट में मैनिपुलेशन करके स्टूडेंट क्राइटेरिया आपने पूरी कम बनाया। अब वो कम पूल भी हम कह रहे हैं कि भाई MD कैट जिस तरह पहले होता था, मेरिट एग्जामिनेशन के लिए होता था, पास से नहीं होता था, इसको उस तरह कर। दूसरा हम अर्ज कर रहे हैं कि सेंट्रल इलेक्शन खत्म कर दे ताकि सितंबर में बच्चे जिसने दाखिल होना वो दाखिल हो जाए, 8 महीने में वो अपना प्रोग्राम भी चेंज कर लेता है, 7,000 बच्चा साल का बाहर कर लेता है। आप रुके हैं कि मेरे को फॉरेन एक्सचेंज नहीं है, अगर फॉरेन एक्सचेंज नहीं है तो मुल्क के इदारों को मजबूत करे ना। सेंट्रल एशिया में इंडियंस के इदारे हैं जो प्लाजो में खुले हुए, बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं और वहाँ पे डॉलरों में फीस देते हैं, वहाँ पे लिविंग एक्सपेंस करते हैं, वहाँ पे आने जाने का एक्सपेंस करते हैं। उन बच्चों को रोके ना। तो इसलिए ये जितना भी क्राइसिस है ये आर्टिफिशियल क्राइसिस है। फीस हमने कॉस्ट पे लेनी है भाई, मैं बिजली का बिल नहीं पे करूँगा, मेरा हीटर काट, मैं तनख्वाह फैकल्टी को नहीं सही टाइम पे वक्त पे सही दूंगा तो मेरे दोस्त इस तरह के सवाल करना शुरू करते हैं। मेरी तो मजबूरी ही थी। तीसरा, मेरी सबसे बड़ी अकाउंटेबिलिटी तो पब्लिक करती है। पब्लिक दाखिला लेने से पहले देखती है कि मेरी फीस ये पे करनी है, क्या ये फैकल्टी फैसिलिटीज पूरी है। ये उस पब्लिक को दाखिल भी नहीं होने दे रहे, ये कह रहे हैं हम मेरिट बनाएंगे। भाई सरकार ही क्यों बनाएगी? आपने मिनिमम क्राइटेरिया दे दिया, 65% खत्म हो गई, पोर्टल आप चेक कर ले।
ट्रांसपेरेंट तरीके से दाखिले हो रहे हैं। आप सेंट्रल इलेक्शन क्यों करना चाहते हैं? सरकारी कॉलेज की आप करें क्योंकि आप पैसे दे रहे हैं। अब मेरे बच्चे को सरगोदा में क्यों दाखिल कर रहे हैं, फिर फैसलाबाद ले जाते हैं, फिर लाहौर ले जाते हैं। तो ये जो सेंट्रल इलेक्शन का तमाशा है ये बंद करते हैं। एमडी कैट में जो आप पूल छोटा करते जा रहे हैं उसको छोटा करना बंद करते हैं। तो लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं लेकिन वो इन्हीं रुझानात की वजह से बहुत सारे हो रहे हैं। तो ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं जो उन्हें खराब कर रही है। ये ठीक कर लें, चलिए ठीक है। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच।